हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उन्नति और आज आप देख रहे हैं इक्वेलिटी। तो ये ये जो नोट्स हैं वो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके मुझे मिले हैं और देखते हैं इक्वेलिटी इसमें कैसे है। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो आपके साथ ही मैं रीड करती हूँ और इसका मतलब निकालते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसको पढ़ने के बाद शायद थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमें कैसे आंसर लिखना चाहिए इक्वालिटी पर, कैसे नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए है और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। Equality is somewhat modern concept. Not always has humanity felt the need for equality between men as a percent. In the Western world, kings and monarchs had driven rights to rule, so did feudal lords in the area under their rules, and priests and the cle- clergy often assumed to be the best on the most matter. Everybody else was there serve the king and the church. इसका मतलब ये है कि पहले के ज़माने में जो है इक्वालिटी लोगों को, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सबसे पहले तो, क्योंकि पहले के ज़माने में लोगों को चाहिए ही नहीं थी इक्वालिटी। वो जानते ही नहीं थे इक्वालिटी क्या होती है, बस उन्हें ह्यूमैनिटी का पता था। और उन्हें बस इतना ह्यूमैनिटी के चक्कर में उन जो किंग और जो चर्च बोलते थे वो वही मानते थे। इन इन आवर कंट्री, ये तो पुराने ज़माने में बाहर की कंट्री की बात है, पर अपनी कंट्री में जो है ब्राह्मण टॉप पे थे। ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। इन आवर कंट्री द ब्राह्मण वॉज एट टॉप ऑफ द हेड आफ्टर। ये ऋग वैदिक पीरियड की कहानी है ना, जब ब्राह्मण जो है टॉप पे माने जाते थे हमारे कंट्री में। एंड हैड टू सोल राइट टू ले डाउन एंड ultimate wisdom on all matters. The Kshatriya had the sole right to armed military might, and the the Kshatriya had a sole right to armed military might at the Vaishyas enjoyed a monopoly of making money and the accumulation of wealth through trade and money lending. The Dalit or the Shudras had no superior rights, only a monopoly similar. तो काम उन लोगों ने बांट दिए थे ऑन द इंटीरियर राइट एंड जॉब सोसाइटी, एंड दिस कंटिन्यू फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन द ग्रीक पीरियड. There was a feeble, rather limited attempt made at establishing equality. ग्रीक पीरियड में जो है बहुत सारे लिमिट्स लगाए गए, अटेम्प्ट्स रखे गए। तो अटेम्प्ट रखे गए फॉर establishing equality, but it was only in the 17th century in Europe that demands for right and liberty began to rise, and only in 18th-19th century that equality was demanded. Okay, तो लिबर्टी पहले आई थी, बट 1890 सेंचुरी में इक्वालिटी की डिमांड भी होने लग गई. द इनिशियल डिमांड was raised by the newly rich among traders and businessmen. इनके द्वारा जो है डिमांड आई थी इनिशियली, और बिग्राइज who questioned why was it that while both they had and the feeble lords and monarchs had wealth and income status, but legal status was not the same. In the England, तो इसका मतलब ये था कि जो इनिशियल नए नए बिजनेसमैन और ट्रेडर बने थे, उनका ये कहना था कि ऐसा क्यों है, भेदभाव क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास लॉर्ड है, मतलब हमारे पास वेल्थ है, इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा है, बट लेकिन लीगल स्टेटस हमारा मतलब अच्छा नहीं है, कि वो सारा जो है किंग या फिर चर्च को दे रखा है। ऐसा क्यों है? तो इंग्लैंड फॉर इंस्टेंस, एज ट्यूनी पुट्स इट, सिज मोस्ट conspicuous of them inequalities were justice, not economics. It was in the first place legal privilege, not equality of wealth, which was the object of attack. The primary aim to reforms what the achievement of the first, since one is first, was established the second. So, in so far as it was desirable, would it was thought established itself. Similarly, in France, the issue was not economic equality but the uniformity of legal rights, and the struggle for equality set the new aristocracy of wealth on a footing of partiality with
ओल्ड एस्ट्रोलॉजी एंड लैंड। तो उन्होंने यही बोला कि आप लीगल राइट्स भी हमें दीजिए। While in 18th century the voice for legal and political equality was raised mainly, it was in 19th century that more vigorous demand of social economic equality was made. As a result, the rise of न्यू वर्किंग क्लास का राइज इसी वजह से हुआ। द मार्च ऑफ लेस फेयर कैपिटलिज्म इन 19th century, while creating a great wealth for some families, one side also created great poverty and economic inequality in other. Hence, the demand of economic equality arose and was raised by humanities, upend socialist, Marxist and positive liberal। इसके बाद से जो है मार्क्सिस्ट एंड पॉजिटिव लिबरल लिबर्टी इन सब का जो है बढ़ावा होने लगे। दिस डिमांड फॉर इकोनॉमिक इक्वलिटी वॉज नॉट फॉर नेगेटिव पॉलिटिकल and legal equality but demand for positive equality, and it implied a check of प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी बात रखी गई। ओके, a check of exploitation of poor by rich, and it implies the positive role of a state with regard to overall economic system of society। मतलब ये बोला गया कि जो पुअर पर जो है रिच के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो बंद किया जाना चाहिए, और पॉजिटिव रोल जो स्टेट का है वो उसे निभाना चाहिए। नॉट ओनली फॉर हमारी सिर्फ वेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि लीगल सिस्टम में भी और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी हमारा स्टेट को कुछ कदम उठाने चाहिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी वाज इन अर्ली पार्ट ऑफ 20th century, then when women got the right to vote as a result of movements by सफ्रीगेट्स। मतलब अब कौन कौन थे जो पुअर माने जाते थे? वुमेन्स, जो स्लेवरी का काम करते थे वो लोग, दास वगैरह। तो इनको जो है सबसे बड़ा काम, बहुत बड़ी जीत क्या हुई, सबसे पहला माइलस्टोन क्या हासिल किया गया कि वुमेन को जो है वोट देने का राइट मिल गया था। Also in same century, the freedom movements in colonies like India from empirical power by Britain mark further movement in march of equality. Okay, defining equality is a tricky। ये लाइन इक्वलिटी को डिफाइन करना थोड़ा ट्रिकी है। Let me put some okay. Now, it is far from abstract and immediately apparent. Most people subconsciously associated equality with the ideas that were like same, identical, equitable, similar identities। मतलब लोगों के दिमाग में ये वर्ड्स तो फिक्स हो ही गए हैं बिना किसी वजह से, कि सबकॉन्शियसली दैट वर्ड लाइक इक्वालिटी, बराबर, समानता, हम सब बराबर हैं, सब एक हैं, ये वर्ड्स जो हैं, जैसे एच.एस. लास्की जो हैं वो कम एक सेकेंड वो एच.एस. लास्की कमेंटेड, नो आइडिया इज मोर डिफिकल्ट इन होल realm realm of political science than equality। तो नो आइडिया इज मोर डिफिकल्ट इन द होल रिलम ऑफ पॉलिटिकल साइड देन इक्वालिटी, क्योंकि सब जो है अपना ही वर्चस्व चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर इक्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती चली जाती है इक्वालिटी को बढ़ावा देना। रूसोज डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड कॉन्वेंशनल इक्वालिटीज, इसके बीच उन्होंने डिफरेंस बताया। इक्वालिटीज क्रिएटेड बाय नेचर, उसने बोला, रूसो ने, ये लाइन ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो रूसो ने क्या बोला था कि जो इनइक्वालिटीज है वो नेचर के द्वारा ही है, बाय बर्थ आपको मिली है। वन मैन बीइंग लेम फॉर इंस्टेंस और ब्लाइंड एंड अनदर बीइंग नाइदर। अगर नेचर ही हमें इनइक्वल रख रहा है, मतलब इनइक्वल रख रहा है, वेयर एज इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय सोसाइटी लाइक कास्ट, जेंडर, रिच, पुअर, ये सब मिल्क are conventional inequalities. These are conventional inequalities. Socialists and Marxists have argued conventional inequalities, particularly economic one, has a power to overshadow all natural inequalities। मार्क्स तो फिर इसने बोला कि जैसे कि
हमें नेचुरली ही इनइक्वालिटी मिली हुई है कि कुछ अंधे पैदा हो रहे हैं, कुछ लूड़े वगैरह, मतलब वो ठीक नहीं है। तो ये तो हमें नेचर नहीं दी है, ये तो इनइक्वालिटी नेचर से मिली है। और कुछ जो है सोसाइटी ने हमें दी है, कास्ट, जेंडर, रिच पुअर बोल करके। पर और मार्क्स पर लेकिन सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट का कहना है कि जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक जो है पावर को ओवरशैडो कर सकती है ऑल नेचुरल इनइक्वालिटीज के। मतलब जो नेचुरल इनइक्वालिटीज थी, अगर आप उसको पावर दें, अगर आप इसको पैसा दें, तो शायद वो ओवरकम हो सके। उनका क्या कमेंट था? व्हाट आई एम एंड एम कैपेबल of it is by no means determined by my individuality. I am ugly, but I am by my myself the most beautiful woman. अगर क्या हुआ अगर मैं अगली हूँ, पर लेकिन मैं खरीद सकता हूँ ब्यूटीफुल वुमेन, देयर फॉर आई एम नॉट अगली फॉर द इफेक्ट ऑफ ugliness. It is deterred power. It nullified by money. I, according to my individual character, am lame, but money furnished me with 24 feet. Therefore, I am not lame, I am dishonest, unsecular, stupid, but money is honored and hence its professors. I am brainless, but money is real of brain of all the things I am. How then should it processor be brainless? उन्होंने बोला कि मनी जो है वो सब कुछ कर सकता है, इनका माना था। दिस थॉट इज लाइक एन अबव द लीड सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट टू बी सो वरी ऑफ एब्यूजिव पावर ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी। वो चाहते थे कि हमें भी इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज हैं वो ख़त्म हो जाए। लास्ट की द मोस्ट इन्फ्लुएंसिव पॉजिटिव लिबर्टी थिंकर, ये पॉजिटिव लिबर्टी को मानते थे, सेट डाउन अ फॉलोइंग कंडीशन ऑफ इक्वालिटी। कुछ इन्होंने कंडीशंस रखी है। क्या है? एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन सोसाइटी। स्पेशल प्रिविलेज मतलब कुछ लोगों को स्पेशली बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको उन्होंने बोला कि इसका एंड होना चाहिए। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल फॉर डेवलपिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ देयर पर्सनैलिटी। सबको अपनी पर्सनैलिटी निखारने का पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक्सेस टू सोशल बेनिफिट फॉर ऑल, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनी ग्राउंड लाइक फैमिली, पोजीशन एंड वेल्थ, हेल्थ। मतलब फैमिली के बेस पे, पोजीशन के वेल्थ बेस पे आपको ऐसा नहीं कि सोशल बेनिफिट मिलना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन, इसके बारे में उन्होंने बोला। रिसेंटली बर्यर तुरर तुर्नर, सॉरी मैं इनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, ही अटेम्प्ट द comprehensive concept of equality by suggestion that equalities should have to the following component of concept। उन्होंने बोला कि अगर इक्वालिटी उन्होंने ऐसे सजेस्ट करी है, कैसे? फंडामेंटल इक्वालिटी ऑफ पर्सन which is expressed for instance in statement like all are equal and एक सेकेंड इसे बड़ा कर लो, दैट्स फाइन, ओके। तो उसने यही बोला है कि ऑल मैन आर इक्वल, उन्होंने ये बात रखी है, फंडामेंटल इक्वालिटीज दी है, सबके रगों में एक एक खून दौड़ रहा है वगैरह वगैरह। इक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मीन्स access to important social institution necessary for social growth should be available to all without discrimination. If there is any selection criteria, it should be based on quality like interest, achievement and talent। उन्होंने बहुत बड़ी बात की, उन्होंने बोला कि जो मीन्स ऑफ एक्सेस ऑफ इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूट है वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए ताकि उनका सोशल ग्रोथ हो सके। और और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, मतलब चुनने का जो क्राइटेरिया हो वो क्वालिटी, इंटरेस्ट, अचीवमेंट और टैलेंट के बेस पे हो, ना कि किसी रिजर्वेश कास्ट के बेस पे हो, या आप इससे बिलोंग करते तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं, इसके बेस पे नहीं होना चाहिए। Equality of condition, where there is an attempt to make the condition of life equal for relevant social group. It is not enough, for instance, to say there is a free competition
of some people are starting the fundamental disability, whether economic or any other, and there is no level of playing field. इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी ऑफ कंडीशन बोला कि कंडीशन के साथ हमें इक्वल रहना चाहिए, कि अगर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो हमें कुछ ऐसा, हमें उन्हें ऐसा कुछ देना चाहिए जिससे उनकी कंडीशन अच्छी हो सके, उन्हें इकोनॉमिकली बेटर करना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम, और इन अदर वर्ड इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट और अ consequences which seeks the transform equalities that we start with the social equalities at the end. ओके, तो अब जो है कुछ ज़रूरी, अगर आपको थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ 4-5 पेज के नोट्स में आपको अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप थोड़ी देर बाद भी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पर इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। मैं पार्ट भी बना सकती इस वीडियो के, पर मुझे लगा पार्ट बनाऊंगी तो फिर सही नहीं रहेगा, एक ही वीडियो में जो है सारा कॉन्सेप्ट डाल दूंगी इक्वालिटी का। और अगर ये वीडियोस पे मैं एम करती हूँ, अगर 10 लाइक आ गए या 10+ हो जाएं, तो मैं ऐसे ही जस्टिस या लिबर्टी के भी टॉपिक ला के इस पे डालूंगी। इससे जो है आपको थोड़ा पता लगे कि आखिर असलियत में मतलब क्या कंटेंट क्या है असली। मेरे को भी काफ़ी इससे काफ़ी हेल्प मिली है नोट्स से, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। और प्लीज़ कमेंट बताइए कि क्या क्या और भी कर सकती हूँ मैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, इक्वालिटीज हैव मेनली 4 डायमेंशंस: लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सर भी क्लास में जो है बहुत बार इस चीज़ को सर रिपीट कर चुके हैं। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, माहौल बनेगा। लीगल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल, सबसे पहले इनको फटाफट पढ़ते हैं कि ये है क्या क्या। लीगल इक्वालिटीज रेफर टू इक्वालिटीज बिफोर द लॉ। लीगल मतलब हम लीगली इक्वल हैं कि नहीं, बिफोर द लॉ इक्वल है कि नहीं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हमें लॉ से, हमें जो लॉ के द्वारा कुछ राइट्स मिले हैं वो हमारे लिए वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, वो इक्वली प्रोटेक्शन है कि नहीं हमें, या फिर हमें प्रोटेक्शन है कि नहीं लॉ के द्वारा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल एंड हैंस डिजर्व द सेम स्टेटस बिफोर द लॉ। लॉ के लिए हम सब इक्वल हैं, क्रिएशन भी हम सबकी इक्वल हुई है, तो डिजर्व करते हैं हम सेम स्टेटस बिफोर द लॉ। बिफोर द लॉ का मतलब है कि हम लॉ के लिए या फिर लॉ के सामने। The law is blind and will make no allowance for the person being dealt with. He may be wise or a fool, brilliant or dumb, short or tall, rich or poor, etc. But it would be treated the same by law and others. But there is an exception. For instance, a child would not be treated as an adult. Man and woman allowance would be made to be child. मतलब अगर आप शॉर्ट टॉल हैं, ब्रिलियंट डम है, रिच और पुअर है, तो आप लॉ के सामने सेम हैं। ऐसा नहीं आप उन्हें ट्रीट अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, पर लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे चाइल्ड को हम एडल्ट तो ट्रीट नहीं कर सकते ना, ये सब तो नेचुरल चीज़ें हैं। या आप लॉ में भी आप इनको, जैसे अब चाइल्ड को तो हम वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते ना, उन्हें क्या पता अभी कि ये लोग कौन वोट दे रहे हैं, उन्हें भी इतनी ज्ञान भी नहीं है। तो फिर ये तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, जैसे कि जो एडल्ट नहीं बना सकते उनको मैन और वुमेन के बीच अलाउंस, ठीक है। लीगल इक्वालिटीज डज नॉट नेसेसरली मीन रियल इक्वालिटीज अनफॉर्चुनेटली, बट एज वी नो legal justice is not free, and rich can be hired the best lawyer but even bribe judiciary in the some cases to get away from injustice. In a strictly liberal setup, while we'll have theoretical equalities, but before the law we need time and money to make use of it. And if we did not have a legal equalities promises you would be मीनिंगफुल। इसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि लीगल इक्वालिटीज जो नेसेसरीली ये माना जाता, ये मतलब सिर्फ कहने के लिए चीज़ें हैं, जो ऊपर बातें कही गई हैं कि सब इक्वल हैं लॉ के सामने, सिर्फ कहने की बातें हैं। रियलिटी में अगर एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि कैसे जो है हम फ्री नहीं हैं, जो जिनके पास पैसा है वो अच्छे लॉयर खरीद के आप इनजस्टिस को हटा देते हैं और जस्टिस ले लेते हैं, तो या फिर जज को खरीद के, ये सब होता रहता है।
तो हमें टाइम एंड मनी चाहिए अगर हमें जस्ट एक लीगल इक्वल होना है तो। पर लेकिन ये तो मीनिंगलेस है ना, फिर लीगल इक्वालिटीज़ का क्या मतलब है। तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आपको सहना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? बेसिकली रिफर टू द यूनिवर्सल सफराज एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ओके, universal suffrage means right to vote of all adults and men on one man one vote। ये लाइन थोड़ी हाईलाइटेड कर दूं मैं, वन मैन वन वोट। ये यूनिवर्सल सफराज है, ये हमने क्लास 8th में भी पढ़ा है पॉलिटिक्स के। ओके, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मीन्स ऑल हैव बीन राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ने का विदाउट डिस्टिंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज करने के, या फिर इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, ये बोला गया है। और दैट इफ सम पीपल आर डिसयूज्ड नॉट टू वोट। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी हो गई है, मेरे को पार्ट 2 लेके आना पड़ेगा इस वीडियो का। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम पॉलिटिकल इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे और इसको मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर 10 से ज़्यादा लाइक आता है तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका पार्ट 2 लाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।